નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ 6 ડૉક્ટર વિक्रम साराभाई એમના વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख यानी कि मुख्य योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्राद्योगिक शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उसके जीवन की घटना से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण एवं परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हमें भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। यहाँ हमें ऐसे ही एक वैज्ञानिक का अभ्यास करना, उनके बारे में जानकारी लेनी है। ऐसे एक महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। उनकी भविष्यवाणी अपने यानी कि उस 2 साल के बच्चे ने अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते थे कि वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था और वो भी उनका परिवार जो था वो एक प्रतिष्ठित नामांकित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल में यानी कि बचपन से ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे वो। तो विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिताजी श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी, क्योंकि उनके पिताजी एक उद्योगपति थे तो उनके नाम से चिट्ठियाँ तो आएगी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। इसलिए उसने क्या किया मालूम है? उसने ये किया, कई लिफाफे पर अपना नाम और पता लिख दिया और डाकघर में जाकर डाल आए। फिर तो क्या था, उनके नाम ढेरों चिट्ठी आने लगी। हर रोज 1, 2, 3, 4 चिट्ठी आने लगी। पिता ने तो देखा, उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे उद्देश्य जानने के कि उसने ऐसा क्यों किया है, ये जानने की इच्छा हुई। तो पिताजी ने विक्रम से पूछा कि ये क्या, तुम्हारे नाम की चिट्ठियाँ क्यों आती है यहाँ? तो विक्रम ने क्या कहा मालूम है? उसने किया कि पिताजी आपके नाम की ढेरों सारी चिट्ठी आती है तो मेरे नाम की नहीं आनी चाहिए। तो मैंने भी पते पे क्या किया, लिफाफों में अपना नाम और पता लिख दिया और डाकघर में डाला है कि तो मेरे नाम भी तुम्हारे जैसे चिट्ठी आती है। यह बात सुनकर उसके पिताजी और परिवार को खूब हंसी आई, लेकिन उसकी सफलता पाने की इच्छा जानकर उसके पिताजी को अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे, जैसे आप लोग भी करते हो। बिना हैंडल पकड़े साइकिल चलाते हो, एक पाँव से चलाते हो, खड़े होके चलाते हो, ऐसी कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उसे गणित और भौतिकी विज्ञान बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज में अमदावाद थीने इंटरनी अभ्यास कर्यो। 1937 में इंग्लैंड चाल्या गया અને ત્યાં એમણે કેમ્બ્રિજમાં ગણિત, કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ છે ત્યાંની, કેમ્બ્રિજ વિદ્યાલય છે, વિશ્વવિદ્યાલય, એમાં એણે ગણિત અને ભૌતિકીમાં BSc की परीक्षा में सफलता मेळवी। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए।
भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला, यानी कि उनके बीच वह काम करने लगे। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंध गए, यानी कि विक्रम साराभाई को 1942 में उसकी शादी हो गई। हमें कोई पूछे कि भी उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो उनकी पत्नी का नाम मृणालिनी स्वामीनाथन था। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके કેમ્બ્રિજ વિશ્વવિદ્યાલય से સન 1947 પીએચડીની પદવી મેળવી। બ્રહ્માંડ અને સૌરમંડળના ઘણા બધા મુશ્કેલ ભરેલા પ્રશ્નો હતા, એના ઉપર પ્રયોગ કરી અને દરેક પ્રશ્નનું નિવારણ લાવ્યા। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग करने के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सबसे उपयुक्त और अनुकूल रहेगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग के वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों में अपने प्रयासों के लिए 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में पण स्थापित करी, जेमा तेओ आ जन्म जीवा त्यां सुधी जोड़ायेला रह्या अने वैज्ञानिक कार्यक्रमों करता रह्या। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर वह कार्य करते रहे। 1961 में તેઓએ શું કર્યું, પરમાણુ ઉર્જા આયોગના સદસ્ય એમને બનાવવામાં આવ્યા, એટલે કે સભ્ય બનાવવામાં આવ્યા। ડૉક્ટર હોમી ભાભાનું મૃત્યુ થયું ત્યાર પછી આ પરમાણુ ઉર્જા જે સંસ્થા હતી એનો ભાર આખા યુવા વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ ઉપર આવી ગયો। એણે ભારતીય અનુસંધાન કેન્દ્રનું ગઠન કર્યું, બધાને એકત્રિત કર્યા। વિક્રમ સારાભાઈ એના પહેલા अध्यक्ष बने, एक संस्था बनावी एने एना पहला अध्यक्ष विक्रम साराभाई बनिया। यह उनकी अगुवाई एवं अधिक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन एवं मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य करे। आज हम दूरदर्शन देख रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बारिश आनी होती है तो उसके बारे में आगे से ही भविष्यवाणी हो जाती। ये सब कुछ क्या था, तो कि विक्रम साराभाई का अथाक परिश्रम था, जिसके लिए ये अंतरिक्ष में हम उपग्रह रख सके और उनके द्वारा हमें यह सब जानकारी मिल रही है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। 1962 में એને શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર પુરસ્કાર, 1966 में पद्म भूषण અને 1972 में મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણ જેવા અલંકારોથી એમને નવાજવામાં આવ્યા। નિશસ્ત્રીકરણના સંબંધમાં ઘણા બધા મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓમાં પણ તેઓ એમના પ્રતિનિધિ રહ્યા છે। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन ना सभ्य बन्या था। 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्होंने इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष एवं बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे,
बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला इतने वह वैज्ञानिक कार्यों में व्यस्त रहते थे, फिर भी उसने शिक्षा एवं समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों के द्वारा अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ राजकोट में भी जो रेसकोर्स पे लोक विज्ञान केंद्र है, ऐसा ही लोक विज्ञान केंद्र अहमदाबाद में भी था। उनकी स्थापना ये विक्रम साराभाई ने की। ये स्थापना क्यों की उसने लोक विज्ञान केंद्र की? तो कि यहाँ की जो सामान्य जनता है उसको विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो, और એટલા માટે જ એમણે આ લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ત્યાં શરૂ કર્યું અને પોતે એમાં કાર્ય કરતા હતા। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी, यानी कि वो दिन अच्छा नहीं था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ एक होटल में ठहरे थे। यदि यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि हमें कोई पूछे कि विक्रम साराभाई की मृत्यु कब हुई, तो 21 दिसंबर 1971 में। कैसे हुई? तो कि हार्ट अटैक आने की वजह से। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों, यानी कि नित नए प्रयोगों को जोड़ने वाले एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। तो ऐसी महान प्रतिभा को सच सच हमारा नमन। और आज को ऐसे विक्रम साराभाई जन्म नहीं लेते, हमें उसका आभार मानना चाहिए, उसको नमन करना चाहिए कि उन्हें हमें इतनी उपाधियाँ दी। ऐसा हमें प्रयास किया है कि सब कुछ कितने अच्छे अच्छे प्रायोगिक कार्य, कितनी अच्छी अच्छी संस्थाओं के साथ वे जुड़े रहे, कितने अच्छे अच्छे हमें आयाम दिए, उपग्रह आकाश में उपग्रह रखे। तो यहाँ हम ये पाठ पूरा करते हैं। अस्तु।